नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। हम लोग दो टाइप के ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स देखेंगे। एक इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर और दूसरा लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर। दोनों में डिफरेंस क्या है? इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमारे ऐप की कक्षा के बाहर कोई अगर दूसरा ऐप या एंड्रॉयड फ्रेमवर्क खुद से, एंड्रॉयड ओएस खुद से अगर कोई इवेंट जनरेट कर रहा हो, कोई डेटा एक्सपोर्ट कर रहा हो, तो उसको मॉनिटर करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके ऐप में आपने एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ किया है, तो उसे मॉनिटर करने का काम, उसके स्टेटस को मॉनिटर करने का काम ये इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर कर सकता है। आपके ऐप में ब्लूटूथ चालू है या बंद है, इसको मॉनिटर करने का काम इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर कर सकता है। या मान लीजिए किसी दूसरे ऐप ने कोई डेटा एक्सपोर्ट किया है, तो उसे रिसीव करने का, उसे मॉनिटर करने का काम इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर कर सकता है। मतलब आपके ऐप के बाहर जो दुनिया है, जो दूसरे ऐप्स हैं या एंड्रॉयड ओएस है, उनमें जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको मॉनिटर करने का और वहां से डेटा कलेक्शन करने का काम इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स कर सकते हैं। तो लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या करेंगे? आपके ऐप के बाउंड्रीज के अंदर ही जो जो काम हो रहे हैं, जो जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो जो डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको मॉनिटर करने का, उसको कलेक्ट करने का काम इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर करते हैं। मान लीजिए कि दो एक्टिविटीज हैं। एक एक्टिविटी ने कुछ डेटा एक्सपोर्ट किया है, उसमें कुछ बैकग्राउंड टास्क चल रहा है और उसने कुछ डेटा एक्सपोर्ट किया है। तो वो डेटा को मॉनिटर करने का, उसको कलेक्ट करने का काम आपका ये जो लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो कर सकता है। वो ऐप, आपके ऐप के अंदर ही सब कुछ करता रहता है। आप, आपके ऐप के बाहर क्या चल रहा है उसे, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में वो नहीं जानता। ऐप की कक्षा के अंदर, ऐप की बाउंड्री के अंदर ही वो ये अपना काम करता रहता है। ओके, हम लोग जब प्रैक्टिकली ये देखेंगे तो आप लोग बेहतर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और यहाँ पे उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले देखेंगे यूआई। ये जो यूआई है इसमें देखिए एक रिजल्ट करके टेक्स्ट बनाया है हमने, और यहाँ पे एक नीचे भी टेक्स्ट व्यू है जिसमें फिलहाल तो कोई डेटा नहीं है। हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो जो डेटा कलेक्ट करने वाले हैं अलग अलग इवेंट से, दोनों ब्रॉडकास्ट रिसीवर इम्प्लिसिट भी और लोकल भी, जो डेटा कलेक्ट करने वाले हैं कहीं से, किसी इवेंट से, उस डेटा को शो करने का काम है टेक्स्ट व्यू करेगा। ओके, इसमें हम लोग हमारा रिजल्ट शो करेंगे। फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे नीचे एक बटन है सेंड लोकल ब्रॉडकास्ट। लोकल ब्रॉडकास्ट के लिए हमने बटन क्रिएट किया है। और इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट के लिए हम क्या करेंगे? उसको ये टास्क देंगे कि भाई हमारा एंड्रॉयड डिवाइस जो है उसमें एयरप्लेन मोड ऑन है या ऑफ है, इस इवेंट को तू मॉनिटर कर। ओके, उस कारण के लिए हम लोग इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाएंगे। और लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर में हम लोग क्या करेंगे? यूजर जब भी इस बटन को क्लिक करेगा ना, तो इस बटन से हम लोग कुछ डेटा एक्सपोर्ट करेंगे। तो उस डेटा को कलेक्ट करने का, उसको मॉनिटर करने का काम हमारा लोकल ब्रॉडकास्ट करेगा। ओके, ये पूरा अपना वर्क फ्लो होगा। तो इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसमें हम हमारा रिजल्ट दिखाने वाले हैं। फिलहाल तो ये एम्प्टी है। और ये है वो दूसरा टेक्स्ट व्यू जिसके ऊपर रिजल्ट ऐसा लिखा हुआ है। और ये है वो बटन जिसके ऊपर सेंड लोकल ब्रॉडकास्ट ऐसे लिखा हुआ है। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये सारे हैं इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसमें हम हमारा रिजल्ट दिखाएंगे। ये दो इंटेंट फिल्टर्स हमने बनाए हैं, एक है इम्प्लिसिट इंटेंट फिल्टर, एक है लोकल ब्रॉडकास्ट इंटेंट फिल्टर। इनको कैसे यूज करना है आगे देखेंगे। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट व्यू है और बटन है उनके आईडीज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, वो जो तो इम्प्लिसिट, वो जो तो इंटेंट फिल्टर्स हैं उनको हमें कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले इम्प्लिसिट इंटेंट फिल्टर को कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे? इंटेंट फिल्टर का ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इम्प्लिसिट इंटेंट फिल्टर ये उसका नाम है। अब इस इंटेंट फिल्टर में कोई एक्शन ऐड करेंगे कि ये इंटेंट फिल्टर किस काम का है, ये क्या काम करने वाला है। तो देखिए ऐड एक्शन में हमने क्या लिखा है? इंटेंट डॉट एक्शन अंडरस्कोर एयरप्लेन मोड चेंज। जब भी हमारे एंड्रॉइड डिवाइस पे एयरप्लेन मोड ऑन या ऑफ होगा, उसका जो मोड चेंज होगा उसको मॉनिटर करने का काम, उस एक्शन को मॉनिटर करने का काम ये इंटेंट फिल्टर करेगा। ये तो हो गया इम्प्लिसिट वाला। अब लोकल ब्रॉडकास्ट के लिए क्या करेंगे? सिंपली उसका भी एक इंटेंट फिल्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऐसे, इसका नाम है लोकल ब्रॉडकास्ट इंटेंट फिल्टर। इसको भी एक एक्शन बना देंगे। अब देखिए इसकी जो एक्शन है वो तो हमारी मैन्युअली क्रिएट की हुई एक्शन है ना। वो जो बटन था हमारा सेंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर,
वो क्लिक करने पे हम लोग कुछ डेटा एक्सपोर्ट करने वाले हैं और उसको ये कैच करने वाला है। ये तो हमने खुद से बनाई हुई एक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड एक्शन में खुद से ही कोई नाम दे देंगे। मैंने लोकल अंडरस्कोर ब्रॉडकास्ट ऐसा नाम दिया है, आप चाहें तो ABCD या आपका जो भी नाम आपको देना है आप दे सकते हैं। ओके, तो ये इंटेंट फिल्टर्स हमने दोनों के क्रिएट कर लिए, उन दोनों को एक एक्शन भी दे दिया कि उनको क्या काम करना है। ओके, इसको काम करना है कि एयरप्लेन मोड को मॉनिटर करो, और इसको जो काम दिया है उसको सिर्फ नाम दिया है फिलहाल, तो काम का जो स्वरूप है हम लोग आगे देखेंगे क्या है। अब देखिए, पहले देखते हैं लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ओके, अब देखिए वो जो बटन था हमारा सेंड लोकल ब्रॉडकास्ट, ओके, उससे जब यूजर क्लिक करेगा तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, एक इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसे वही नाम देंगे जो यहाँ हमने ऐड एक्शन में दिया था लोकल ब्रॉडकास्ट। ओके, सेम नाम देना है आपको दोनों जगह। अब इसमें कुछ डेटा ऐड करेंगे इस इंटेंट में। डेटा होगा की वैल्यू पेयर में, की का नाम मैंने की ही दिया है और वैल्यू में IT वाला ऐसा मेरा नाम लिखा है। यही डेटा यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा इस बटन के क्लिक पे। तो एक्सपोर्ट कैसे किया जाएगा, देखिए, लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट सेंड ब्रॉडकास्ट, ये फंक्शन कॉल किया जाएगा और उसमें ये इंटेंट ऑब्जेक्ट पुट किया जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये जो डेटा है इसे थ्रो करेगा हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर में। कौन से ब्रॉडकास्ट रिसीवर में, जो लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर है हमारा, उसकी तरफ ये डेटा थ्रो करेगा और हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर उसे कैच करेगा। ओके, थ्रो एंड कैच यहाँ पे ऐसे हो रहा है, इसने ये डेटा फेंका और उसने वो कैच किया, ऐसे होगा। ओके, तो अब यहाँ से डेटा तो फेंका गया है, तो कैच कहाँ पे किया जाएगा, कैच किया जाएगा यहाँ इस लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर में। देखिए यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका नाम है लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ओके, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, इसकी एक फंक्शन होती है ऑन रिसीव करके। तो जो डेटा वहां से फेंका गया था ना बटन क्लिक के ऊपर, वो यहाँ पे इस ऑन रिसीव फंक्शन में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, इस इंटेंट नाम के वेरिएबल में मिलेगा। ओके, तो इस इंटेंट वेरिएबल से इस प्रकार से हम लोग वो डेटा कलेक्ट करते हैं। उसकी जो की थी वो की पास करते हैं और वो डेटा कलेक्ट करते हैं। वो इस नेम नाम के वेरिएबल में हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसे लॉग में प्रिंट करेंगे, टोस्ट में भी दिखाएंगे और हमारा जो टेक्स्ट व्यू था रिजल्ट वाला उसमें भी शो करेंगे। ओके, तो बटन के क्लिक पे आ गया, बटन के क्लिक पे हमने कुछ डेटा थ्रो किया हमारे लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे और उस लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर ने यहाँ पे उसे रिसीव करके टोस्ट में और टेक्स्ट व्यू में उसे शो किया। ओके, ये वर्कफ्लो है हमारे लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर का। अब देखते हैं इम्प्लीसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या कर रहा है। ये देखिए, ये हमारा इम्प्लीसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। ये इसका नाम है, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। यहाँ पे भी एक ऑन रिसीव फंक्शन है और जो भी ये डेटा कलेक्ट करेगा वो इस इंटेंट नाम के ऑब्जेक्ट में कलेक्ट करेगा। अब ये कौन सा डेटा कलेक्ट करने वाला है, जब भी यूजर अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे एयरप्लेन मोड को ऑन या ऑफ करेगा उसका जो स्टेटस चेंज होगा, ओके, वो हवा में फेंका जाएगा कि भाई अभी ऑन हुआ है, अभी ऑफ हुआ है। ये डेटा एक्सपोर्ट किया जाएगा, ये डेटा थ्रो किया जाएगा हमारे एंड्रॉइड OS की तरफ से। ओके, और ये थ्रो किया हुआ डेटा ये इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर कैच करेगा इस ऑन रिसीव फंक्शन में, इस इंटेंट वेरिएबल। ओके, तो हम इस इंटेंट वेरिएबल से वो जो एक्शन है उसका रिजल्ट इस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, गेट करते हैं और इस लॉग नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर इसी वेरिएबल को हम लोग लॉग्स में प्रिंट करते हैं, टोस्ट में भी दिखाते हैं और हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर भी शो करते हैं। ओके, ये रहा हमारा इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर का वर्कफ्लो। अब देखिए, सिर्फ इतना होकर काम नहीं चलेगा। ये जो हमारे दोनों ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स है ना, इम्प्लिसिट और लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, इनको हमें हमारे ऐप में रजिस्टर और अनरजिस्टर करना पड़ता है। ओके, रजिस्टर करना पड़ता है ताकि ये ऑन हो जाए, अनरजिस्टर करना पड़ता है ताकि ये ऑफ हो जाए। ओके, तो पहले देखते हैं कि रजिस्टर कैसे करना है। देखिए, किसी भी एक्टिविटी का एंड्रॉइड फ्रेमवर्क में किसी भी एक्टिविटी का एक ऑन रिज्यूम नाम का फंक्शन होता है। जब भी ऐप लोड होता है और यूजर को दिखाई देने लगता है तब ये ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल होता है। इस फंक्शन में हम हमारे दोनों ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने का मतलब है कि उस समय के बाद वो दोनों ब्रॉडकास्ट रिसीवर अपना काम करने के लिए रेडी है, तब तक वो रेडी नहीं थे। ओके, तो रजिस्टर कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर कैसे रजिस्टर करना है वो देखते हैं। रजिस्टर रिसीवर ये फंक्शन कॉल करना है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है एंड्रॉइड का। इसमें हमारे इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर का नाम पास करना है, ये जो नाम है ये नाम यहाँ पे पास करना है और उसके लिए जो इंटेंट फिल्टर हमने बनाया था यहाँ पे ऊपर ये वाला, उसको भी पास करना है। तो हमारा इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर हो गया और अब वो अपना काम करने के लिए रेडी है। वैसे ही लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर करने के लिए लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट रजिस्टर रिसीवर ये फंक्शन कॉल करना है। उसमें लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर का नाम पास करना है और उसके लिए जो इंटेंट फिल्टर बनाया था उसको भी पास करना है। तो हमारा लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी रजिस्टर हो गया और अब वो अपना काम करने के लिए रेडी है।
तो ऐप ओपन होते ही जब यूजर को ऐप दिखने लगेगा, ये ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल होगा और हमारे दोनों ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर होकर अपना काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, अब जैसे रजिस्टर किया है वैसे हमें रजिस्टर भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखिए, एक ऑन स्टॉप करके भी फंक्शन होता है। ये फंक्शन कब कॉल होता है? जब यूजर ऐप को बैकग्राउंड में डाल देता है। ओके, कोई दूसरा ऐप ओपन कर लेता है और ये अपना ऐप बैकग्राउंड में चला जाता है, या यूजर इस ऐप को किल ही कर देता है, ओके, डिलीट कर देता है, तब ये ऑन स्टॉप फंक्शन कॉल होता है। अब जो हमने रजिस्टर किए थे ना ब्रॉडकास्ट रिसीवर, उनको यहाँ पे अनरजिस्टर करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि ऐप बैकग्राउंड में है या ऐप किल हो चुका है और फिर भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर चालू है, वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कि अलग अलग प्रकार के एरर आ जाए, क्योंकि ऐप तो फोरग्राउंड में है ही नहीं ना। तो अनरजिस्टर कैसे करना है? पहले इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर का देखते हैं। अनरजिस्टर रिसीवर ये फंक्शन कॉल करना है और उसमें इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर का नाम पास करना है। और लोकल ब्रॉडकास्ट के लिए लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट अनरजिस्टर रिसीवर ये फंक्शन कॉल करना है और उसमें लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर का नाम पास करना है। इस प्रकार से दोनों ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो अनरजिस्टर हो जाएंगे और अपना अपना काम करना बंद कर देंगे। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऐप जो है रन हो चुका है। अब क्या होगा कि जब भी ऐप चालू हो गया है तभी से हमारे जो दोनों ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हैं वो तो रजिस्टर हो चुके हैं और अपना काम करने के लिए रेडी हैं। तो अब हम सबसे पहले ये जो लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसे टेस्ट करेंगे। अब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो लिखा हुआ डेटा था की वैल्यू पेयर में आईटी वाला ऐसे वर्ड्स मैंने लिखे थे, वो डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा, थ्रो किया जाएगा और हमारा लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर उसे कैच करके रिजल्ट के नीचे टेक्स्ट में दिखाएगा और टोस्ट में भी दिखाएगा। देखिए मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए टोस्ट आ गया आईटी वाला और नीचे टेक्स्ट में भी दिखाई दिया आईटी वाला। ओके, तो हमारा लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर तो वर्क कर रहा है। अब देखते हैं कि वो इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर कैसे वर्क करेगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरे डिवाइस में एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करूंगा। फिलहाल तो वो ऑफ है, अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। ओके, ऑन हो गया। देखिए टोस्ट में भी टोस्ट में भी कुछ डेटा आ गया है और यहाँ पे टेक्स्ट के यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, एक है एक्शन जिसमें लिखा हुआ है एयरप्लेन मोड, और यूआरआई में सबसे एंड वाली लाइन देखिए, वहां पे स्टेट इज इक्वल टू ट्रू ऐसा लिखा हुआ है। ओके, सबसे लास्ट वाली लाइन देखिए, स्टेट इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब एयरप्लेन मोड फिलहाल ऑन है। अब अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, लास्ट वाली लाइन देखिए, स्टेट इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब अब एयरप्लेन मोड ऑफ है। ओके, तो हमारा इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी अपने ऐप के बाहर जाके एंड्रॉयड डिवाइस पे जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ का इवेंट हो रहा है, उसको मॉनिटर करके उसका स्टेटस हमें बता रहा है। ओके, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।